नमस्कार, मेरा नाम श्वेता शर्मा है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। आज मैं आप लोगों को धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग सब तैयार हो जाएं कुछ नया जानने के लिए। जिन्होंने रेकी सीख रखी है उनके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी, यदि आपने रेकी सीख रखी है तो आप अपने घर पर धन्वंतरी की तस्वीर, महालक्ष्मी की तस्वीर या धन्वंतरी की तस्वीर रहनी चाहिए या कुबेर जी की फोटो, वो आप अपने घर पर जरूर लेकर आए धनतेरस के दिन। दूसरी बात कि यदि आपने रेकी सीखी है तो मनी को कैसे हम ज्यादा एनर्जी फ्लो करें, अपने घर पर लेकर आए। तो जब हम मनी को लेकर आते हैं तब मैं कहूंगी कि आपके घर पे जब धन है, कोई भी नोट हो, जो भी आपके पर्स से आंख बंद करके आप पैसे निकालें, 2 नोट जरूर निकालिएगा। उस नोट को आप अपने राइट हैंड पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से आप उसे हील करेंगे। जिन्होंने रेकी लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट किया है उसे हील करेंगे। और इस नोट को जब आप सारे सिंबल्स डाल चुके होंगे रेकी के, तब उस एक नोट को अपने पर्स में रखेंगे और जो दूसरा नोट है वो अपने तिजोरी में रखेंगे। वह नोट को आपको खर्च नहीं करना है। दूसरा कि स्ट्रिंग करके क्रिस्टल्स आते हैं, ये इस टाइप के हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। यह मीन्स कहे कि आपकी एनर्जी को ग्रोथ करता है, आपके मनी एनर्जी को काफी ग्रोथ करेगा। आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपके बढ़ेंगे। जहाँ पे भी आपके पुराने खजाने दबे हुए होंगे या कोई आपकी प्रॉपर्टी रुकी हुई होगी तो वो प्रॉपर्टी आपके घर पर आए या आपको अट्रैक्ट करे मनी। आपके जो कार्मिक इश्यूज है, अकाउंट है, वह जहाँ दबे हुए हैं या आपका ऑरा वीक है, वह ये क्रिस्टल्स एनर्जी को खींच लेता है, यानी मनी एनर्जी को खींच कर आपके यहाँ पर लाता है। इस क्रिस्टल्स को भी किसी हीलर के जरिए ही आप खरीदिएगा ताकि वह आपके घर पर उस दिन काफी ग्रोथ करे और हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर रहे। ये क्रिस्टल्स उस दिन आपको पूजा में रखना है, फिर उसके बाद आपको तिजोरी में रखना है। आपको मूर्ति कौन सी लानी चाहिए या फोटो आपको फ्रेम आपके घर पे क्या रखने चाहिए। जिस तरह से हम हमेशा लक्ष्मी जी की फोटो लेकर आते हैं या मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन हमें गणपति, लक्ष्मी और माँ सरस्वती, ये तीनों की तस्वीर हमारे घर में होनी चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए। क्यों? ये एक शेप रहता है, जैसे कि ट्रायंगल शेप है वैसे ही वो ट्रायंगल शेप पे रहता है। गणेश जी रहते हैं, माँ सरस्वती रहती है और माँ लक्ष्मी रहती है। तो ये ट्रायंगल शेप रहता है और इस शेप की वजह से आपके घर में आगमन होता है महालक्ष्मी का। जब महालक्ष्मी आई है तो वह आपके घर में ठहरे, वह आप प्रोग्रेस करें। इसके लिए माँ सरस्वती को हम रखते हैं ताकि माँ सरस्वती आपके उस बुद्धि को ध्यान पूर्वक रखे, आपको किसी गलत तरीके से पैसे न कमाए, न गलत तरीके से आपके वो जो महालक्ष्मी आई है वो गलत तरीके से कहीं ना चली जाए। इस ट्रायंगल शेप को हमें ध्यान में रखना है। गणेश जी जब आते हैं मैं कहूंगी वह रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं और शुभ लाभ के साथ आते हैं। इसीलिए हमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती की फोटो या मूर्ति तीनों की लानी चाहिए। आप चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, आप सोने के सिक्के खरीद सकते हैं, लोहा, तांबा, आप लोहा खरीद सकते हैं, तांबा आप लोहा आप नहीं खरीद सकते हैं, तांबा आप ला सकते हैं। तांबा जब आप लाते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, यानी प्रोग्रेस आपके लाइफ में आती है। हम जब कहते हैं कि आपको उस दिन के लिए ये चीज नहीं लानी है, यानी कि सिर्फ लोहा, कैंची आपको नहीं खरीदनी है। हम कुछ लोग सोचते हैं कि कैंची खरीद ले, चाकू खरीद ले या कोई धार वाली चीज आपको वो नहीं खरीदनी है।
उस दिन सिर्फ आपको उसी प्रकार की चीजें खरीदनी चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो, महालक्ष्मी आपके घर पर रहे। आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं, पर गोमती चक्र कितने लेने चाहिए? देखिए, यदि आपको गोमती चक्र की पहचान नहीं है तो किसी भी हीलर से आप लें, किसी नॉर्मल शॉप से गोमती चक्र ना खरीदें, क्योंकि ओरिजिनल गोमती चक्र किस प्रकार का होता है ये आपको नहीं पता है। प्लस वो हीलर आपको हील करके गोमती चक्र देंगे। 11 या 21 गोमती चक्र होने चाहिए। दूसरा, आपके मैं कहूंगी कि ये क्रिस्टल्स के कमल है, कमल का फूल का शेप है क्रिस्टल्स का, तो वह आप जरूर लेकर आए। इस पे चांदी के सिक्के पे जहां पर महालक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई या छपा हुआ कुछ हो चांदी के सिक्के पर, वह इनके ऊपर रखें। उस वक्त आप इनकी पूजा अर्चना करें और उनको तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि ये लोटस है, लोटस ये कलरफुल है और क्रिस्टल है। तो आप सोचिए कि जितनी भी मनी वहां पर रखेगा या जितनी भी ज्वेलरी वहां पर रहेगी, और ये जब आप तिजोरी में रखे हुए रहेंगे तो वो एक स्पार्क करेगा, वहां पर एक लाइट होगा, लाइट की रोशनी हो जाएगी क्रिस्टल्स की वजह से, जिससे आपकी तिजोरी में धन हमेशा प्रोग्रेस करता रहेगा। कुबेर यंत्र भी ला सकते हैं आप, या फिर कुबेर की या क्रिस्टल्स है, स्टोन है कुबेर का, ये भी आप ले सकते हैं। कुबेर का स्टोन काफी फायदेमंद होता है, पर हीलिंग किया हुआ होना चाहिए। हमें उस दिन गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो लोखंड की होती है। बहुत जन लोग खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं या कार खरीदते हैं। लोखंड से रिलेटेड धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आप स्टील एक बार स्टील का भी जो पार्ट होता है वो लोखंड से कनेक्टेड ही रहता है, पर कई लोग स्टील के बर्तन लेते हैं। उससे अच्छा मैं कहूंगी कि आप उस दिन मिट्टी के बर्तन खरीदें। मिट्टी यानी कि एक शुभ मानी जाती है, आपके रूट कॉज की होती है, इसलिए आप मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। यदि आप मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। मिट्टी के दिए जब आप लेते हैं तो उसमें या तो तिल्ली का तेल डालें या सरसों का तेल डालें। ये 2 तेल ही आपको डालना है, जिससे कि आपके घर का जो नेगेटिविटी है वह वातावरण को शुद्ध करेगा और घर के नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा। एक और चीज आप कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उस दिन 5:30 बजे के आसपास आप एंटी क्लॉकवाइज अपने घर का नजर उतार सकते हैं। उस दिन एंटी क्लॉकवाइज कपूर जलाकर या नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज पूरे घर की आप कम से कम एक बार भी अगर आप कर लेते हैं, और कपूर अगर जलाकर आपको घर के द्वार के बाहर आपको रखना है। और नींबू यदि आप कर रहे हैं नींबू का उपाय, तो नींबू का आप पूरे घर पर एंटी क्लॉकवाइज आपको निकालना है। घर के बाहर आपको चाकू से कट करना है नींबू को, और उस नींबू को आप चौरस्ते पर जाकर रख देंगे, फेंक नहीं देंगे। चौरस्ते पे रखकर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई पुकार रहा होगा, कोई आवाज दे रहे होंगे तो नहीं करना है, पर प्रॉपर वो 4 रास्ता ही होना चाहिए। यदि वो प्रॉपर 4 रास्ता नहीं है, 3 रास्ता अगर यदि होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान देना है। दूसरा कि लोखंड की चीजें, कीले, कई जन है कि कीले खरीदते हैं या हथौड़े खरीदते हैं, औजार की चीजें खरीदते हैं, तो उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। मेटल से रिलेटेड चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। चांदी का छल्ला भी आप ले सकते हैं। यदि आप चांदी का छल्ला लेते हैं तो घर के द्वार की चाबी आप उसमें डाल सकते हैं, या तिजोरी की चाबी आप डाल सकते हैं, या फिर बैंक के लॉकर की चाबी उस चांदी के छल्ले में आप डाल सकते हैं।
लोखंड का नहीं लेना है, चांदी का ही लेना है। ये थे आपके कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। ये आप इन चीजों से अपने घर में काफी सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। मिट्टी के दीपक आपको जलाने हैं, उससे आपको काफी शुभ होगा। धन्यवाद।